हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज हम बीएड सेकेंड ईयर पेपर 3 क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल एजुकेशन का 4th यूनिट का नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। ये हमारा 3rd पार्ट है। इसके अंदर जो हम रिफ्लेक्टिव टीचिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जहाँ पे जो टीचर है वो थिंक ओवर द टीचिंग प्रैक्टिसेस, एनालाइज हाउ समथिंग वॉज टॉट एंड हाउ द प्रैक्टिस माइट बी इम्प्रूव्ड और चेंज्ड फॉर द बेटर लर्निंग। यानी कि इसके अंदर क्या है, टीचर ये सोचता है कि किस तरीके से हमें काम करना चाहिए, फिर वो एनालाइज करता है किस तरीके से जो है प्रैक्टिस जो है हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को, और किस तरीके से हम बेटर लर्निंग जो है प्रोवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट को, यानी कि जिससे क्या है उनका आउटकम जो है अच्छा आए, किस तरीके से जो है बच्चों को पढ़ाया जाए। ये सारी चीज़ें जो है रिफ्लेक्टिव टीचिंग के अंदर आती हैं। दिस में लीड टू चेंज इन द एंड इम्प्रूवमेंट इन देयर टीचिंग। और इस वजह से क्या है, अगर वो ऐसे सोचने लगेंगे कि किस तरीके से हमें पढ़ाना चाहिए, क्या हमारी कमियाँ, यानी कि वो सारी चीज़ें इनको जानने लगेंगे, तो क्या होगा उसकी वजह से कि वो अपने आप को भी चेंज कर पाएंगे और उनको जो है इम्प्रूवमेंट वो ईज़िली अपने आप को कर पाएंगे। जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग, यानी कि तुम क्या कर रहे हो, वो अपने आप से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप क्या पढ़ा रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग इन इट, और तुम यहाँ मतलब क्या कर रहे हो, इसमें क्या कर रहे हो। यानी कि हाउ इफ़ेक्टिव इट इज़, यानी कि जो आपने पढ़ाया वो कहाँ तक जो है इफ़ेक्टिव रहा, कितना जो है बच्चे उसको गेन कर पाए। हाउ आर द स्टूडेंट रिस्पॉन्डिंग, किस तरीके से बच्चे जो है आपके पढ़ाने के बाद बच्चों ने रिस्पॉन्स किया। हाउ कैन यू डू इट बेटर, और किस तरीके से आप जो है उसको बेटर कर सकते हैं। यानी कि इन सब क्वेश्चंस के जो आंसर हमें रिफ्लेक्टिव टीचिंग के थ्रू मिल जाते हैं। रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या है? एक पर्सनल टूल है, यानी कि टीचर जो है इसको यूज़ करेगा ऑब्जर्व करने के लिए एंड एवल्यूट करने के लिए द वे दे बिहेव इन देयर क्लासरूम। यानी कि किस तरीके से टीचर जो है बिहेव कर रहा है क्लासरूम के अंदर, यानी कि टीचर ही अपने आप को चेक कर रहा है इसके अंदर, उसको हम क्या करेंगे? रिफ्लेक्टिव टीचिंग। इट कैन बी बोथ प्राइवेट प्रोसेस एज वेल एज द वन टीचर डिस्कशन विद द कलीग्स। ये जो है हम अपने आप से भी पर्सनली भी हम कर सकते हैं कि आज मैंने किस तरीके से पढ़ाया है, क्या मैंने अच्छा पढ़ाया है, क्या हम पहले अच्छा कर रहे थे या अब अच्छा कर रहे हैं। यानी कि मैं अपने आप से भी डिस्कस कर सकती हूँ, या फिर मैं अपने जो कलीग्स हैं, जो मेरे साथ में जो और टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मैं उनसे भी ये चीज़ें शेयर कर सकती हूँ। व्हेन द टीचर कलेक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग व्हाट वेंट in on her classroom and take time to analyze it from a distance, the teacher can identify more than just what worked or what didn't। यानी कि जब एक टीचर जो है अपने इंफॉर्मेशन सारी कलेक्ट करेगा, फिर एनालाइज करेगा कि क्या क्लासरूम के अंदर क्या चीज़ें हुई, क्या सही थी क्या गलत थी, तो टीचर जो है डिस्टेंस से, यानी कि दूर से ही ये भाप लेता है कि क्या ये सही था या गलत था। यानी कि उनको हर टाइम पे क्लासरूम के अंदर प्रेजेंट रहने की ज़रूरत नहीं है, या किसी को उनके ऊपर जो है बोझ बन के फिरने की ज़रूरत नहीं है कि ये आपने गलत किया, ये आपने सही किया। यानी कि वो अपने आप ही एनालाइज का प्रोसेस अगर फॉलो करेंगे तो वो जो है टीचर को और अच्छा बनाएगा। सबसे पहले जो टीचर होता है उसको ये पता होना चाहिए कि क्या प्रिंसिपल हैं, क्या बिलीफ है। अगर आप स्कूल के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको रूल्स रेगुलेशन वहाँ के पता होने चाहिए, किस तरीके को आपको बिहेव करना है स्कूल के अंदर या क्लासरूम के अंदर, उन सबको जो है आपको पता होना चाहिए, वे सारी की सारी चीज़ें। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज़ अबाउट मोर देन जस्ट समराइजिंग व्हाट हैपन इन द क्लास। यानी कि क्लास के अंदर क्या हुआ ये उससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि हम क्लासरूम के बाहर जाकर ये चीज़ें नोटिस कर रहे हैं कि आज क्लास में जो हुआ वो सही था या गलत था, या फिर जो हमारा मेथड है वो अच्छा था पढ़ाने का, या फिर कोई डाउट अगर किसी ने पूछा तो क्या मैं आंसर सही से कर पाई। तो यानी कि ये हमारा बाद का प्रोसेस है, ना कि पहले का है। रिफ्लेक्टिव टेक्निक इज़ क्वाइटर एंड मोर सिस्टमेटिक अप्रोच टू लुकिंग एट व्हाट हैपन। यानी कि ये जो है एक ऐसी टेक्निक है जो कि हमें हेल्प करती है कि हम जो है पीछे की तरफ मुड़कर देखें कि क्या हुआ था, वो सही था या नहीं था। और इट रिक्वायर पेशेंस एंड केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ द एंटायर लेसन एक्सपीरियंस। यानी कि आपने जो भी एंटायरली जो आपने लेसन वगैरह पढ़ाया है या आपकी क्लास थी, तो उसके बारे में जो है आप बहुत ही ध्यानपूर्वक क्या है ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या सारी चीज़ें सही थी या नहीं थी। नेक्स्ट आता है नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या है इफ़ेक्टिव टीचिंग की। इफ़ेक्टिव टीचिंग हमें क्यों करानी चाहिए, क्या इसकी नीड है। विदाउट मोर टाइम स्पेंड फोकसिंग ऑन और डिस्कसिंग व्हाट हैज़ हैपन्ड, द टीचर मे टेंड टू जंप कंक्लूजन अबाउट व्हाई थिंग्स आर हैपनिंग। यानी कि देखिए कि जैसे कि अब जो किसी का बच्चे का बिहेवियर था वो बैड था, यानी कि वो बच्चा जो है कहना नहीं मान रहा था टीचर का, तो टीचर क्या है ये फोकस करने के बजाय कि किस तरीके से क्या हुआ
वो उसकी जगह पर वो डायरेक्टली कंक्लूज़न पर पहुंच जाती है कि ये बच्चा तो ऐसा है, यानी कि उस बच्चे के प्रति ही आप जो है गलत धारणा बना लेते हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या है, इसीलिए ज़रूरत पड़ती है कि आप जो है बाद में अच्छे से सोचे समझे, उसके बाद जो है आपको जो डिसीज़न लेना है वो लें। नेक्स्ट आता है कि रिफ्लेक्टिव टीचर की किस तरीके से हेल्प करता है, मतलब टीचर कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर पाता है या फिर क्यों ज़रूरत है। रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज़ ए पर्सनली फुलफिलिंग फॉर द टीचर, यानी कि वो पर्सनली अपने आप को देख रहा है, चेक कर रहा है कि क्या मैं सही हूँ या नहीं हूँ, और जितनी भी हमारी जैसे कमियाँ हैं उनको वो कमी को दूर करने में हमारी मदद कर रहा है। If a lesson went well, the teacher can describe it and think about why it was successful. अगर कोई लेसन है वो अच्छे से वो पढ़ा कर आया है तो टीचर को ये सोचना चाहिए कि ये इतनी अच्छे से मैं कैसे करा के आया। या फिर अगर कोई ऐसा लेसन है जो आपका जो है वो अच्छे से नहीं आप करा पाए हैं, डिस्क्राइब नहीं करा पाए हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए कि ये जो है गलत क्यों हुआ, यानी कि मैं जो है इसके अंदर फेल क्यों हुई या किस कारण से जो है मैं अच्छी तरीके से पढ़ा नहीं पाई। नेक्स्ट है इफ़ द स्टूडेंट डिड नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज पॉइंट ऑफ द टीचर इंट्रोड्यूस, शी नीड टू थिंक अबाउट व्हाट शी डिड एंड व्हाई इट मे हैव बीन अनक्लियर। यानी कि अगर आप कुछ पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को आपकी लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही, तो इस तरीके में आपको ये देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि क्या कारण है कि बच्चे को मेरी आवाज़ समझ नहीं आ रही है, तो और फिर उसको कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए उसके अंदर। इफ़ द स्टूडेंट आर मिसबिहेविंग, वट वर दे डूइंग व्हेन एंड वाई, यानी कि अगर बच्चा जो है मिसबिहेव कर रहा है आपके साथ, यानी कि गंदा व्यवहार कर रहा है क्लासरूम के अंदर, तो उसका क्या कारण है आपको ये पता लगाना चाहिए और ये ऐसा क्यों कर रहा है। नेक्स्ट आता है दे मे ऑल्सो ऑब्टेन्ड न्यू इंसाइट्स इनटू द एस्पेक्ट्स ऑफ देयर टीचिंग, यानी कि अगर जो टीचर है वो रिफ्लेक्टिव मतलब कि अपने आप को एनालाइज वगैरह करेगा तो वो क्या है, नई चीज़ें भी सीख पाएगा। नेक्स्ट आता है इट ऑल्सो हेल्प इन सेटिस्फाइंग द अकाउंटेबिलिटी रिक्वायरमेंट वेदर इन अर्ली स्कूल, फर्दर वोकेशनल और हायर स्कूल, यानी कि जो भी हमारी अकाउंटेबिलिटी होती है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को भी ये कंप्लीट करने में हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है इट सपोर्ट्स द इम्प्रूवमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम ऑफ द स्टूडेंट। अब टीचर को ये पता है कि इस तरीके से बच्चा मेरा जो है समझ नहीं पा रहा है, यानी कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो समझ नहीं आ रहा, तो जो है टीचर अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है। जैसे ही टीचर अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आउटकम जो है, यानी कि स्टूडेंट का फिर रिस्पॉन्स देख रहे हैं कि वो जो आउटकम है वो बहुत अच्छा है। अब टीचर ने खुद को इम्प्रूव किया तो उसकी वजह से जो है स्टूडेंट भी अच्छी तरीके से उस टॉपिक को समझ पाया, तो ये भी एक इसका बेनिफिट है। इसीलिए हमें जो है रिफ्लेक्टिव जो टीचिंग है उसकी ज़रूरत है। अप्रोचेज टू क्रिटिकल रिफ्लेक्टिव टीचिंग, क्या क्या अप्रोच है। पीयर ऑब्जर्वेशन, पीयर ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या होगा कि जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जैसे कि टीचर्स हैं वो एक कि टीचिंग स्टाइल को पता कर पाएंगे कि एक टीचर जो है किस तरीके से पढ़ा रहा है, तो हमें भी अपना स्टाइल जो है इम्प्रूव करना चाहिए। ईच पार्टिसिपेंट वुड बी ऑब्जर्व और टू बी ऑब्जर्व्ड, यानी कि एक जो पार्टिसिपेंट है उसको वो ऑब्जर्व भी करेगा दूसरे को, और साथ के साथ उसको भी कोई ना कोई ऑब्जर्व करेगा, यानी कि पेयर बनाया जाएगा कि जैसे दो जो है टीचर अपने आपस में पेयर बनाएंगे और फिर क्या है वो ये ऑब्जर्व करेंगे कि वो टीचर कैसा पढ़ा रहा है, आप कैसा पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट है प्री ऑब्जर्वेशन ओरिएंटेशन सेशन, इसके अंदर क्या है टिपिकली एक पैटर्न वगैरह बनाया जाएगा कि किस तरीके से हमें पढ़ाना है, किस तरीके से हमें ऑब्जर्व करना है, किस किस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। एक टीचर जो है दूसरे टीचर को ये बताएगा कि आप मेरी इन चीज़ों को नोटिस करके बताना कि ये सही थी या नहीं थी। द ऑब्जर्वर वुड देन विजिट हिज और हर पार्टनर क्लास एंड कंप्लीट द ऑब्जर्वेशन यूजिंग द प्रोसीजर दैट बोथ पार्टनर्स हैड एग्रीड। फिर जो है ऑब्जर्वेशन होगी, यानी कि जिस तरीके से जो है उस टीचर ने बोला था कि आप इन चीज़ों को के ऊपर ध्यान देना कि मैं किस तरीके से करा रहा हूँ। अब जो है जो टीचर आपको ऑब्जर्व करेगा, अब एक्चुअली में वो नोटिस करेगा कि आप किस तरीके का पढ़ा रहे हैं। पोस्ट ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, जब हमारे ऑब्जर्वेशन टाइम पीरियड ख़त्म होगा, यानी कि हमारा लेक्चर वगैरह ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जो है दोनों बैठकर इकट्ठा जो है एक दूसरे की कमियाँ बताएंगे, एक दूसरे की जो है उनके अंदर क्या क्या सही चीज़ें हैं वो एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है टीचर डायरी। टीचर डायरी भी एक इम्पॉर्टेंट मेथड है। इसके अंदर क्या होता है, टीचर अपनी एक पर्सनल डायरी लिखेगा, डेली की डेली वो अगर अपडेट देगा कि किस तरीके से अपने आप के बारे में या फिर किस तरीके से हमारा आज काम हुआ है कंप्लीट, या अच्छा हुआ है या गंदा हुआ है, या क्या क्या कमियां थी, वो सारी अगर वो लिखता रहेगा अपनी पर्सनल डायरी के अंदर, तो उससे क्या है उसको एक आइडिया मिलता रहेगा और वो अपने आप को इम्प्रूव करता हुआ जाएगा।
नेक्स्ट आता है रिकॉर्डिंग लेसन्स, यानी कि रिकॉर्डिंग लेसन्स कैन बी प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन फॉर द रिफ्लेक्शन के लिए अगर रिकॉर्डिंग आप करा रहे हैं अपने लेसन्स की, तो उसकी हेल्प से भी आप जो है अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे. द टीचर मे डू थिंग्स in the class he or she is not aware of, and there may be a thing happening in the class that as the teacher she does not normally see. यानी कि अब अगर रिकॉर्डिंग वगैरह हो रही होगी तो जो टीचर अनअवेयर था, वो जान ही नहीं पा रहा था कि क्या क्या कमियां हैं, जैसे कि क्या क्या चीज़ों की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो वो देख नहीं सकता था क्लासरूम में, उसने नोटिस नहीं की, वो भी रिकॉर्डिंग के थ्रू जो है उसको मिल जाती हैं, जिसकी हेल्प से क्या होगा कि वो अपने आप को नेक्स्ट टाइम के लिए इम्प्रूव करेगा. नेक्स्ट आता है ऑडियो रिकॉर्डिंग कैन बी यूजफुल फॉर कंसिडरेशन एक्सपेक्ट टू टीचर टॉक, यानी कि ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है बहुत फ़ायदे में होती है. आपका जो है ऑडियो रिकॉर्ड होता है, उससे आप पता कर सकते हैं कि आपकी कैसे किस चीज़ में कमी आ रही है. हाउ मच डज ए टीचर टॉक, एक टीचर जो है कितनी बातचीत कर पा रहा है क्लास के अंदर. अबाउट वट, वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, यानी कि ये देखना होगा कि आप वो टॉपिक से रिलेटेड भी बात कर रहे हैं या फिर आलतू फालतू की ही ज़्यादा बातें कर रहे हैं. आर इंस्ट्रक्शन एंड एक्सप्लेनेशन क्लियर, क्या जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं बच्चों को, जब मैंने या फिर हमने जो भी एक्सप्लेनेशन दिए, क्या वो बच्चों को क्लियर है या नहीं है. नेक्स्ट आता है हाउ मच टाइम डज ए टीचर एलोकेट टू द स्टूडेंट, कितना टाइम जो है स्टूडेंट को से बातचीत करने में जो है टीचर ने अलॉट किया अपना. नेक्स्ट आता है वीडियो रिकॉर्डिंग भी यूज़फुल हो सकती है कि टीचर का बिहेवियर कैसा है, वो अपने आप को किस तरीके से देख पा रहा है, उस चीज़ में भी हेल्प करेगी. वेयर डज़ द टीचर स्टैंड, कि टीचर की एक्चुअल पोजीशन क्या है उसको ये भी पता चल जाएगी. हाउ डज़ द टीचर कम अक्रॉस टू द स्टूडेंट, और वो किस तरीके से बच्चों के सामने आया है, किस तरीके से जो है उसने अपनी प्रेजेंटेशन दी, ये सारी चीज़ें भी एक रिकॉर्डिंग लेसन की वजह से वो क्या है अपने आप के बारे में एनालाइज कर पाएगा. नेक्स्ट आता है स्टूडेंट फीडबैक. टीचर को क्या है सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि अपने बिहाफ पर ही रिफ्लेक्शन टीचिंग जो है नहीं करनी चाहिए, साथ के साथ स्टूडेंट से भी फीडबैक लेते रहना चाहिए. उनसे भी कभी कभी जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछ देना चाहिए कि क्या आपको समझ आ रहा है, क्या आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं किसी चीज़ को, तो ये भी क्या है एक हेल्पफुल रहेगा. नेक्स्ट आता है प्रोसीजर क्या है रिफ्लेक्टिव टीचिंग का. ये एक साइकिल है, यानी कि साइकिल की फॉर्म में चलता रहेगा. आप एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, आप फिर से उसी पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, यानी कि एक साइकिल है जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होगी. नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज़ डन बाय द टीचर, टीचर के द्वारा क्या करना चाहिए. थिंक, यानी कि एक पैटर्न को नोटिस करना चाहिए. अकरिंग इन हर टीचिंग थ्रू द हर ऑब्जर्वेशन, यानी कि उसको अपना जो जिस तरीके से वो पढ़ा रहा है उसके पैटर्न को जो है उसको नोटिस करना चाहिए. किस तरीके से जो है बच्चे को वो फीडबैक दे रहा है, यानी मतलब बच्चे का क्या फीडबैक है उसके रिगार्डिंग, तो इन सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए. नेक्स्ट आता है टॉक, यानी कि टीचर को जो है अपने फ्रेंड या कलीग से बात करनी चाहिए कि क्या हमारे आइडियाज़ जो हम अलग अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं वो सही हैं या नहीं है, और फिर उससे क्या होगा आप कुछ ना कुछ अलग नया सीख पाएंगे. फिर डिस्कशन कैन बी बेस्ड ऑन द अराउंड सिनेरियो फ्रॉम हर ओन क्लासेस, यानी कि जो आसपास के और क्लासेस में जो चीज़ चल रही है एक दूसरे टीचर से अगर आप डिस्कस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है आप अलग से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. रीड के अंदर जैसे कि टीचिंग आइडियाज़ एंड मोर एकेडमिक आर्टिकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ें. जैसे कि रीडिंग, अगर आप कोई टीचर का आर्टिकल मैगजीन वगैरह में आता है तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है पढ़ें. आस्क पोस्ट द क्वेश्चन ऑन द और टू द वेबसाइट और मैगजीन टू गेट आइडिया फ्रॉम द अदर टीचर्स, दूसरे टीचर से आइडिया लेने के लिए क्या है आप क्वेश्चंस वगैरह बना कर रखें और उनके अकॉर्डिंग मतलब अपने रिगार्डिंग आप क्वेश्चन बनाएंगे कि किस तरीके से मैं किसी चीज़ के अंदर इम्प्रूव कर सकता हूँ. कंक्लूजन क्या आता है, रिफ्लेक्टिव जो अप्रोच है टीचिंग का वो इन्वॉल्व करता है चेंज इन द वे वी यूजुअली परसीव्ड टीचिंग एंड आवर रोल इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, यानी कि हमारा रोल क्या है टीचिंग करते हुए, और जो हमारे जो नेसेसरी चेंजेस हैं वो हम इजीली क्या है डेवलप कर पाते हैं. द टीचर हु एक्सप्लोर देयर ओन टीचिंग थ्रू क्रिटिकल रिफ्लेक्शन डेवलपमेंट एटीट्यूड एंड अवेयरनेस विच दे बिलीव कैन बेनिफिट देयर प्रोफेशनल ग्रोथ एज ए टीचर, यानी कि जो उनका एटीट्यूड है क्या वो बिलीव कर रहे हैं क्या ट्रू मतलब कि ट्रू और फॉल्स मतलब कि उनके लिए क्या सत्य है क्या नहीं है, या किस चीज़ में वो विश्वास कर रहे हैं. ये सारी चीज़ें अगर जो है टीचर अपने आप को रिफ्लेक्टिव टीचिंग देगा तो उसके थ्रू वो सीख पाएगा कि कहाँ वो गलत कर रहा है कहाँ वो सही है. रिफ्लेक्टिव टीचिंग सजेस्ट दैट एक्सपीरियंस अलोंग इज़ इनसफिशिएंट फॉर द प्रोफेशनल ग्रोथ, यानी कि प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए अगर हमें जो है अपने प्रोफेशन में और आगे बढ़ना है तो सिर्फ एक्सपीरियंस जो है काम नहीं आएगा. But that experience coupled with reflection can be a powerful impetus for teacher development, यानी कि
अगर आप क्या है सिर्फ एक्सपीरियंस ले रहे हैं, 10 साल का एक्सपीरियंस आपको, 15 साल का एक्सपीरियंस है, वो कोई बेनिफिट नहीं देगा। अगर आप जो है साथ के साथ रिफ्लेक्शन नहीं कर रहे हैं, यानी कि अपने आप को सुधार नहीं रहे हैं, अपने आप को देख नहीं रहे हैं कि मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, तो वो कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो ये सब पॉइंट थे हमारे रिफ्लेक्टिव टीचिंग के रिगार्डिंग। आता है हमारा मल्टी सेंसरी टीचिंग। मल्टी सेंसरी टीचिंग क्या होता है, ये 2 वर्ड से बना है, मल्टी और सेंसरी। मल्टी का मतलब मोर देन वन, और सेंसरी का मतलब कि हम एक से ज़्यादा अपनी सेंसेस का यूज़ कर रहे हैं, जैसे स्मेल, टेस्ट, टच, हैंड, यानी कि या फिर माउथ, इन चीज़ों का हम एक से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। मल्टी सेंसरी के अंदर जो है टीचिंग जो कराई जाएगी वो एक से ज़्यादा सेंसेस का इस्तेमाल कर कराई जाएगी। इंस्टेड ऑफ जस्ट टेलिंग समवन अबाउट एन एप्पल, यानी कि सेब जो होता है उसके बारे में बताने के बजाय जो टीचर है उनको स्मेल कराए या फिर टेस्ट कराए कि कैसा होता है, या उनको टच कराए, तो वो ज़्यादा जो है अच्छा होगा, यानी कि मल्टी सेंसरी का हम इजीली यूज़ करेंगे उसमें। एवरी लेसन वॉन्ट यूज़ ऑल द चाइल्ड सेंसेस। हर लेसन के अंदर हमें हर सेंस का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। टेस्ट, स्मेल, टच, साइट, हियरिंग, मूवमेंट वगैरह हर चीज़ का हर लेसन के अंदर ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हम एक से ज़्यादा जब सेंसेस का यूज़ करेंगे तो उसको हम मल्टी सेंसरी कहेंगे। और मल्टी सेंसरी जो होती है वो आसानी से बच्चों को जैसे कि लर्निंग कराने में मदद करेगी। अब जैसे कि क्या आता है ऑडिटरी, विजुअल, टैक्टिकल और काइनेस्थेटिक, यानी कि ऑडिटरी यानी कि थ्रू द ईयर्स, थ्रू द, और विजुअल यानी कि थ्रू द आइज़, थ्रू द टच, या फिर थ्रू द बॉडी मूवमेंट। इन सब की मदद से क्या है हम मल्टी सेंसरी टीचिंग करा सकते हैं। एक रिसर्च कहती है कि अगर आप बस सुनते हैं तो आप जो है 10% गेन कर पाते हैं, लेकिन अगर आप सुनते भी हैं और देखते भी हैं तो आप जो है 30% तक रिटेन कर सकते हैं अपने माइंड के अंदर उस चीज़ को। अगर आप जो है सुनते हैं, हियर करते हैं, सी यानी कि देखते हैं, और से यानी कि कहते भी हैं, तो आप 40% तक जो आपने पढ़ा है उसको आप रिटेन कर पाएंगे आसानी से। नेक्स्ट आता है अगर आप सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं और उसको साथ के साथ आप क्या कर रहे हैं, रिटेन भी कर रहे हैं, तो उस टाइम के अंदर आप जो है 70% तक जो चीज़ें हैं आसानी से सीख सकते हैं। मल्टी सेंसरी टीचिंग इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ विजुअल, ऑडिटरी, टैक्टिकल एंड काइनेस्थेटिक टू एनहेंस मेमोरी एंड लर्निंग ऑफ राइटिंग रिटन लैंग्वेज। यानी कि अगर किसी रिटन लैंग्वेज वगैरह को सीखना है तो आपको जो है अलग अलग, जैसे कि हमारी ईयर्स हो गए, आइज़ हो गए, टच हो गया, बॉडी मूवमेंट हो गया, तो इन सब का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रोसीजर क्या होता है मल्टी सेंसरी टीचिंग का? सबसे पहले ये आता है कि आपको क्या पढ़ाना है, व्हाट इज़ बीइंग टॉट, यानी कि क्या पढ़ा रहे हैं ये देखना होगा। फिर उसके बाद जैसे कि एक एग्जांपल दिया जाएगा, द स्टूडेंट में बी आस्क टू रिपीट to 5 or 7 words that are detected by the teacher and contain the sound of the new letter or the pattern. The student discover the sound that is the same in all the words. अब जैसे कि आपको क्या है नई चीज़ें सिखानी है, तो आप क्या है जैसे 7-8 वर्ड बच्चे को दे रहे हैं, फिर उनको क्या है एक ऐसे वर्ड दे रहे हैं जिनकी जो है रिदम एकदम से अच्छी सी बन रही है, तो बच्चे क्या है आसानी से उन वर्ड्स को सीख पाएंगे। फिर उससे नेक्स्ट स्टेप जो आएगा, उनको कहेंगे कि आप जो है अपने बुक्स वगैरह, नोटबुक है उनमें नोट डाउन करें, या आप बोर्ड के ऊपर जो है नोट डाउन करेंगे उन्हीं लेटर्स को। नेक्स्ट आएगा फिर हम जो है साउंड डिक्टेट करेंगे बच्चों को, यानी कि आप साउंड बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको इनको बोलना है। अब आपने साउंड भी डिक्टेट कर दी, आपने लिख भी दिया, तो अब क्या है आप बोलेंगे बच्चों को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रीड करें और इन वर्ड को स्पेल करें और सेंटेंस बनाएं। इन्हीं जो वर्ड हैं उनको सेंटेंस के फॉर्म में कन्वर्ट करके देखें। टीचर एंड देयर स्टूडेंट रिले ऑन all 3 pathway of learning rather than focusing on the whole word memory method, यानी कि हर वर्ड को याद करने की बजाय जो है टीचर क्या है हर छोटी से छोटी चीज़ के ऊपर फोकस करेगा। ट्रेसिंग मेथड का यूज़ करेगा, वो फोनेटिक्स मेथड का यूज़ करेगा। द स्टूडेंट लर्न टू लिंक साउंड, यानी कि वो जो है साउंड को सीख पाएंगे। टू लेटर और द लेटर पैटर्न किस तरीके का है, वो ये सारी चीज़ें जो है इकट्ठा ही सीख सकते हैं। एज स्टूडेंट लर्न द न्यू लेटर और द पैटर्न, और इसी हेल्प से क्या है स्टूडेंट क्या है नया लेटर और पैटर्न आसानी से सीख सकते हैं। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है मल्टी सेंसरी की। हमारी सारी की सारी सेंसेस का यूज़ किया जाता है, चाहे वो विजुअल हो, चाहे वो ऑडिटरी हो, चाहे काइनेस्थेटिक हो या फिर टैक्टिकल हो।
हर एलिमेंट का यूज़ किया जाएगा। इसके अंदर जो है लर्निंग प्रोसेस क्या होगा, एक्टिवेट डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इसकी वजह से अगर हम मल्टी सेंसरी टीचिंग करा रहे हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो एक्टिवली क्या है, डिफरेंट पार्ट्स को क्या है ईजिली एक्टिव रखेगा। इट हेल्प द लर्नर डिस्कवर वट लर्निंग स्टाइल फिट दैम बेस्ट, यानी कि वो इस तरीके से जो लर्नर होगा, सीखने वाला होगा, उसको ये पता चल जाएगा कि मेरे लिए कौन सा स्टाइल जो है सबसे ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट आता है इट प्रोवाइड मोर वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन। नई इन्फॉर्मेशन को सीखने के लिए अलग अलग तरीके हमें मिल जाते हैं। नेक्स्ट आता है इट इंटीग्रेट, ये जो है जोड़ देता है। इंटीग्रेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, विजुअल, ऑडिटरी और टैक्टिकल या काइनेस्थेटिक मूवमेंट, ये सारे मूवमेंट्स को जोड़ सकता है। नेक्स्ट आता है डिफरेंट टीचिंग मेथड एक्टिवेट डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। अलग अलग टीचिंग मेथड से आप अलग अलग पार्ट ऑफ ब्रेन को एक्टिव कर सकते हैं। ये जो है हेल्प करता है डिस्कवरिंग देयर लर्निंग स्टाइल्स, वो बच्चे क्या है अपने लर्निंग स्टाइल को डिस्कवर कर सकते हैं इसकी मदद से। नेक्स्ट आता है हमारा ये जो स्टाइल है हम हर सब्जेक्ट के अंदर जो है अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो मैथ हो, चाहे साइंस हो या ड्रामा हो। इट अलाउ फॉर मोर इंडिविजुअलाइज्ड लेसन प्लानिंग। इसके अंदर जो है इंडिविजुअलाइज्ड लेसन प्लानिंग क्या है आसानी से हो सकती है। अब जैसे कि आप क्लास के अंदर एक चीज़ दिखा कर भी पढ़ा रहे हैं, बोल भी रहे हैं, साथ के साथ आप बोर्ड पर लिख भी रहे हैं। जो बच्चा लिख के ज़्यादा अच्छे से समझेगा तो वो यानी कि अपना लिख कर ही वो सीख जाएगा। कोई बच्चा ओरली सीख रहा है यानी कि सुनकर सीख रहा है, तो वो क्या है सुन के ही आप जैसे जैसे बोलेंगे वो अपनी चीज़ें सीखने लगेगा। या फिर आपको किसी को दिखा कर सिखाना पड़ रहा है तो वो क्या है हर इंडिविजुअलाइज्ड की जो है प्लानिंग, हमारा जो लेसन है वो इन्फॉर्मेशन है वो आसानी से वो सीख सकता है। नेक्स्ट आता है टेक्निक ऑफ मल्टी सेंसरी। मल्टी सेंसरी की क्या क्या टेक्निक्स हैं, विजुअल टेक्निक्स यानी कि विजुअल आर्ट वगैरह दिखाना, पेंटिंग, पोस्चर, वीडियो, रिले एंड उसके बाद आता है क्रिएटिव विजुअल डिज़ाइन एलिमेंट यूज टू टीच, यानी कि ये सारी चीज़ों का हम यूज़ करेंगे। पोस्टर वगैरह दिखा देंगे उनका, हमारे जो कंप्यूटर वगैरह उनके अंदर पीपीटी वगैरह की हेल्प से हम दिखा सकते हैं बच्चों को। विजुअल एड कैन ऑल्सो हेल्प सप्लीमेंट ऑडिटरी एंड टेक्निकल लर्निंग बाय फॉर एग्जाम्पल रिप्रेजेंटिंग म्यूजिकल नोट ऑन द पेपर एंड थ्रू द पिक्चर ऑफ शो हाउ टू स्यू, यानी कि किस तरीके से हम क्या है इनको इंस्ट्रूमेंट को बजा रहे हैं, यानी कि आप पेपर के ऊपर भी दिखा सकते हैं कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, किस तरीके से इसको क्या है कौन से नोट पे हम क्या है रिपीट कर सकते हैं। जैसे सारेगामा हम जो है स्टार्टिंग में जैसे बच्चे को सिखाया जाता है वो चीज़ें हम लिख कर भी बच्चे को सिखा पाते हैं। नेक्स्ट आता है ऑडिटरी टेक्निक। ऑडिटरी में आता है कि टोन, लिरिक्स वगैरह या रिदम वगैरह, क्लैपिंग करवाना, डायलॉग वगैरह बुलवाना, ये सारी आ सकती हैं। नेक्स्ट आता है टेक्निक्स यानी कि टच जो करके सीखी जाएं, तो उसके अंदर आप जो है पोकर चिप्स का यूज़ कर सकते हैं या फिर कोइन वगैरह का यूज़ कर सकते हैं किसी चीज़ को दिखाने के लिए। टेक्सचर का यूज़ करते हैं, फिंगर पेंट्स का यूज़ कर सकते हैं आप किसी भी चीज़ को, यानी कि छू कर आप सिखा रहे हैं बच्चे को। फिर आता है काइनेस्थेटिक टेक्निक। इसके अंदर क्या है आप मोशन और डूइंग यानी कि आप काम कर कर दिखा रहे हैं यूजिंग बोथ फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स। आप जो है दोनों तरीके के मोशन स्किल्स का यूज़ कर रहे हैं। फाइन मोटर स्किल्स हमारे कैसे होते हैं, हम जैसे पेन पकड़ते हैं, ये हमारा फाइन मोटर स्किल्स है। या फिर ग्रोस मोटर स्किल्स यानी कि चलना फिरना, ये हमारे ग्रोस मोटर स्किल्स होते हैं। काइनेस्थेटिक इज ए सेंस वी यूज टू लर्न स्पोर्ट द फिजिकल एक्टिविटी एंड वॉकिंग टू गोल्फ टू डांस, यानी कि हम क्या है काइनेस्थेटिक यानी कि इसके अंदर हम क्या सीख रहे हैं कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कैसे कर रहे हैं, चाहे हम वॉकिंग कर रहे हो या फिर हम डांस कर रहे हो, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, सीख सकते हैं। अब ये सारी जो है टेक्निक्स थी। अब आता है एडवांटेजेस क्या क्या है मल्टी सेंसरी की। मल्टी सेंसरी के अंदर क्या है, वी लर्न विद होल बॉडी, विद आवर होल बॉडी, यानी कि हम अपनी सारी पूरी बॉडी की मदद से कुछ ना कुछ चीज़ें सीख रहे हैं। यानी कि मल्टी सेंसरी ब्रेन होता है हमारा, इस टाइम पे अलग अलग सेंसेस हमारी एक्टिव हो जाती है और उसकी वजह से हम क्या है ईजिली सीख पाते हैं। मल्टी सेंसरी टीचिंग इज़ द इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस फॉर द स्टूडेंट, यानी कि इंटरेक्टिव है, ये एकदम अच्छा है। अब जैसे कि आपका हाथ भी यूज़ हो रहा है जब आप पढ़ रहे हैं, आपका दिमाग भी यूज़ हो रहा है, आपकी आंखें भी यूज़ हो रही हैं, आप बोल भी रहे हैं, तो ये सारे क्या है एक अच्छी तरीके से इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस बच्चा जो है फील करता है।
स्टूडेंट लर्न बाय डूइंग, बच्चे जो है कर कर ही सीखते हैं। ये सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप अगर जब तक करेंगे नहीं किसी काम को तो आप सीख भी नहीं पाएंगे। तो इसी तरीके से आप अलग अलग सेंसेस का यूज़ करेंगे और कुछ काम करेंगे तो आप भी इजीली सीख पाएंगे। मल्टी सेंसरी टीचिंग अलाउ द स्टूडेंट टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द लर्निंग प्रोसेस। मल्टी सेंसरी जो है हेल्प करती है कि बच्चा जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है हर तरीके की लर्निंग में। स्टूडेंट हैव डिफरेंट लर्निंग स्टाइल, अलग अलग बच्चों के लर्निंग स्टाइल होते हैं। कोई लिख कर पढ़ता है, कोई देख कर पढ़ता है, कोई सुनकर पढ़ता है। तो ये सारे जो है इजीली हम मल्टी सेंसरी टीचिंग का यूज़ कर बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं। मल्टी सेंसरी टीचिंग प्रोवाइड मोर वेज फॉर अंडरस्टैंडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन। अलग अलग तरीके से जो है एक इन्फॉर्मेशन को, जो नई इन्फॉर्मेशन है बच्चे को सिखाने के लिए, और वो याद भी रख पाएंगे ज़्यादा टाइम तक और वो उसको रिकॉल भी कर पाएंगे। तो अलग अलग टीचिंग टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं और अपने अलग अलग सेंसेस का इस्तेमाल कराया जा सकता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। मल्टी सेंसरी टीचिंग इंटीग्रेट विजुअल, ऑडिटरी, टैक्टिकल एंड वही काइनेस्थेटिक, यानी कि मूवमेंट वगैरह, हमारी देखना, सुनना या जो टच करना है, इन सारी चीज़ों का मिश्रण होता है मल्टी सेंसरी। मल्टी सेंसरी टीचिंग इज़ इफेक्टिव फॉर ऑल द लर्नर बट पर्टिकुलरली इफेक्टेड फॉर डिसलेक्सिक स्टूडेंट, यानी कि जिसको रीडिंग और राइटिंग के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो उन स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा कारगर साबित हुई है। टीचर कैन एवल्यूट द स्टूडेंट विद डिफरेंट स्ट्रेंथ टू प्ले द रोल ऑफ द मल्टी सेंसरी लर्निंग। टीचर जो है ये देख सकता है, अलग अलग रोल प्ले कर सकता है बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग और उनकी सेंसरीज के अकॉर्डिंग। इन द इंक्लूसिव स्कूल एजुकेशन सिटिंग स्टूडेंट आर ऑफ्टन डिवाइडेड इनटू द स्मॉल, यानी कि जैसे कि बच्चों को क्या है ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा और उनके स्पेशल नीड के अकॉर्डिंग, और उनको क्या है अलग से जो है चीज़ें सिखाई जाएंगी उनकी नीड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है कि द स्टूडेंट इन एन इंक्लूसिव स्कूल कंप्लीट एक्टिविटी टुगेदर। लेकिन इंक्लूसिव स्कूल के अंदर क्या होता है कि बच्चा जो है इकट्ठा बैठेगा और आप टीचर ही अलग अलग सेंसेस का यूज़ करेगा उसको पढ़ाने के लिए। ये सारी एडवांटेजेस थे मल्टी सेंसरी टीचिंग की, यानी कि मल्टी सेंसरी अगर आप मल्टीपल सेंसेस का यूज़ कर पढ़ा रहे हैं तो क्या क्या फ़ायदे होंगे। अब आता है मल्टी सेंसरी टीचिंग इज़ इफेक्टिव फॉर ऑल स्टूडेंट। ये जो मल्टी सेंसरी है वो हर बच्चे के लिए इफेक्टिव रहेगी। अब किस तरीके से इफेक्टिव है, अर्ली चाइल्डहुड कंसेप्ट के अंदर आप मल्टी सेंसरी का किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। प्लेइंग गेम्स लाइक हंटिंग फॉर द एन ऑब्जेक्ट शोज इन द पिक्चर एंड सेइंग द वर्ड, यानी कि पिक्चर के अंदर दिखाया गया है कि हंटिंग कर रहा है बच्चा, किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ रहा है तो बच्चों को आप हंटिंग वर्ड सिखा रहे हैं तो वो एक हेल्प कर सकता है। टचिंग एंड गैसिंग व्हाट द ऑब्जेक्ट इज़ इन द बैग, या फिर वो बच्चे को गैस करवाने के लिए बोल रहे हैं आपकी बताओ बैग के अंदर क्या चीज़ रखी है। एक्शन सॉन्ग टू टीच द बॉडी पार्ट, कोई आप डांस वगैरह सिखा रहे हैं बच्चे को, या फिर फिंगर पेंट करा रहे हैं आप बच्चे से ताकि उनको कलर वगैरह अच्छे से समझ आ जाए। तो यानी कि क्या है अर्ली चाइल्डहुड के अंदर आप किस तरीके से मल्टी सेंसेस का यूज़ करते हैं ताकि बच्चे जो है इजीली सीख पाए, उनके स्पेशल एजुकेशन नीड को वो कंप्लीट कर पाए। नेक्स्ट आता है रीडिंग। रीडिंग अगर आप मल्टी सेंसरी की हेल्प से जो है रीड कराएंगे तो उसमें क्या होगा, बच्चा आसानी से रीडिंग सीख जाएगा जिसको रीडिंग के अंदर प्रॉब्लम होती है, यानी कि जो डिसलेक्सिया होता है जिस पर्सन को, वो आसानी से रीडिंग करना सीख जाएगा। मेक प्ले डो मॉडल ऑफ अल्फ़ाबेट, यानी कि अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं उनके जो हैं आप नमूने बनाएं और बच्चों को एक दूसरे को बोलें कि एक दूसरे की तरफ फेंकें और फिर बोलें कि जो लेटर आपके पास आया है उससे क्या बच्चा सीख जाएगा। मेकिंग लेटर ऑन सैंड, मिट्टी के ऊपर उनको लेटर वगैरह बनाना सिखाएं। या फिर टीचिंग वोकेबलरी, टीचिंग वोकेब यानी कि उनको बोलना सिखाएं कि किस तरीके से बोला जा रहा है। रीडिंग ए बुक विद हेडफोन्स एंड टेप वेयर द स्टोरी इज़ बीइंग रीड, यानी कि जहाँ उनको क्या है बोला जाए कि आप क्या चीज़ें सुने, कि मतलब आप सुनकर समझे कि जो स्टोरी बताई गई है। रनिंग ए फिंगर ओवर द अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट के ऊपर अपने फिंगर को लेकर जाए। एंड सेइंग देम लाउड, और उसे को फिर ज़ोर से बोले। अब जैसे छोटे बच्चे होते हैं, हम बोलते हैं कि यहाँ फिंगर रखो तो वो रखता है, फिर बोलेंगे कि अब इस वर्ड को बोल के दिखाओ या ये क्या लिखा हुआ है, अल्फ़ाबेट बोल कर दिखाओ, तो वो जैसे ए लिखा हुआ तो वो ए बोलता है। तो इसी तरीके से आप जो है आसानी से रीडिंग बच्चे को सिखा सकते हैं। नेक्स्ट आता है अर्ली मैथ। मैथ को किस तरीके से आप सिखाएंगे। ग्लूइंग द राइट नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द कार्ड एंड अकॉर्डिंग टू द नंबर राइट ऑन इट, जो नंबर है उसको कार्ड या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चिपका दे और उसके बाद जो है उनको नंबर्स को क्या है एक तरीके से अरेंज कर दे, जिससे फिर बच्चे को बोला जाएगा कि ये कितने हैं, ये क्या है, ये 10 है, 5 है, 8 है, 7 है, इस तरीके से। सॉर्टिंग गेम एंड एक्टिविटी, उनको जो है एक्टिविटीज़ वगैरह गेम वगैरह खिला के जो है बच्चों को सिखाया जाए मैथ। पज़ल वगैरह की मदद से जो है बच्चों को मैथ सिखाया जाए। जॉइनिंग टू ट्रायंगल टू फॉर्म ए बिग रेक्टेंगल
एंड 2 स्क्वेयर्स टू मेक द रेक्टेंगल, यानी कि 2 ट्रायंगल्स होते हैं उनको जोड़कर दिखाया जाए और ताकि एक बड़ा ट्रायंगल बन जाए, और 2 स्क्वेयर को जोड़कर एक रेक्टेंगल बनाकर दिखाना चाहिए। तो इस तरीके से जो है ईजिली बच्चों को सिखाना चाहिए मैथ स्टार्टिंग की फ़ेज़ के अंदर। उनको सब्ट्रैक्शन और एडिशन के सम वगैरह सिखाने चाहिए, जैसे कि जब वो स्टेयर्स पर जंप कर रहे हैं तो उनको तब सिखाना चाहिए कि अब कितने ही लेफ़्ट रह गई हैं। जैसे 4 सीढ़ियाँ उसने जंप की है, 4 में से अब वो सेकंड पे आ गया है, तो इसका मतलब कि वो कहाँ पर कितनी और उसने जो है छोड़ दिया, तो वो 2 बोलेगा। तो इस तरीके से बच्चों को गेम के थ्रू क्या है मैथ वगैरह सिखाना चाहिए। स्टूडेंट विल रिस्पॉन्स। मल्टी सेंसरी टीचर कैन प्ले एन एक्टिव रोल इन टीचिंग द कंसेप्ट, फाइंड आउट व्हाट द चाइल्ड enjoying doing and the most use it to the child टू टीच द चाइल्ड। इससे क्या होगा कि मल्टी सेंसरी से ये पता चलेगा कि टीचर को कि कौन सा बच्चा किस तरीके से सीख रहा है। नेक्स्ट टॉपिक आता है सजेशन फॉर इम्प्लीमेंटिंग मल्टी सेंसरी को, यानी कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। व्हेन ब्रेनस्टॉर्मिंग, गेट द स्टूडेंट मूविंग, यानी कि बच्चों को क्या है मूव कराते रहना चाहिए। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग का यानी कि मंथन वगैरह जो भी उनके माइंड में चल रहा है वो सारी चीज़ों के बारे में। व्हेन टीचिंग अबाउट हाउ ए बिल बिकम द लॉ इन इंडिया, जब आप मान लेते हैं पढ़ा रहे हैं कि एक बिल जो है किस तरीके से इंडिया के अंदर बनता है, तो या लॉ बनता है, एक बिल जो है लॉ में किस तरीके से कन्वर्ट होता है, तो बच्चों को क्या है रोल वगैरह दे देने चाहिए मिनिस्टर वगैरह के, अपोजिशन लीडर वगैरह के। उसके थ्रू क्या है बच्चा आसानी से सीख पाएगा उस चीज़ को। नेक्स्ट आता है प्रेजेंट एसेंशियल कंसेप्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट इन द मल्टी फॉर्मेट व्हेन टीचिंग द शेक्सपियर। जैसे कि अब आप जो है रोल वगैरह उन बच्चों को देंगे या फिर अलग अलग जो परफॉर्मेंस थी उनको बताएंगे बच्चों को, आप सर्च कर करके किस तरीके से शेक्सपियर की जो बुक्स वगैरह हैं वो क्या थी, किस तरीके से यूज़ थी। नेक्स्ट आता है व्हेन टीचिंग द वेलोसिटी और एक्सेलरेशन या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में अगर आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को ऑब्जेक्ट गिरा कर दिखाएं धरती पर, तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेक श्योर स्टूडेंट आर डूइंग समथिंग विद इंफॉर्मेशन व्हेन आस्किंग स्टूडेंट टू रीड द टेक्स्ट बुक फॉर होमवर्क, यानी कि जब भी आप कोई काम करने के लिए उनको कहें तो वो बच्चा जो है पूरी फुल्ली इंफॉर्मेशन से के साथ काम करे, और उनको जो है घर पर टेक्स्ट बुक वगैरह रीड करने के लिए दी जानी चाहिए। व्हेन आस्किंग स्टूडेंट टू रिव्यू फॉर द टेस्ट, यानी कि अब इंस्टेड ऑफ टेलिंग देम टू स्टडी, ट्राइंग पुटिंग की इंफॉर्मेशन or the concept to the note card or the strip of paper and ask the student to characterize them, यानी कि उनको कैटेगराइज करो कि अलग अलग कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड करो। इस तरीके से बच्चे को क्या है इजीली वोकेबलरी वगैरह भी सीखने को मिलेगी। ऑफर ओपिनियन फॉर द स्टूडेंट टू डेमोस्ट्रेट देयर नॉलेज व्हेन इट्स टाइम टू एक्सेस व्हाट स्टूडेंट हैव लर्नड, यानी कि क्या उसने सीखा है ये देखने का टाइम आता है। जैसे कि सॉन्ग्स वगैरह प्ले वगैरह इनकी हेल्प से उसको कुछ नई नई चीज़ें क्या है अलग अलग चीज़ें वो कर सकता है। सैम्पल ऑफ लर्निंग एक्टिविटी। अब आता है सैम्पल, यानी कि स्टूडेंट वॉच फिल्म्स वगैरह देखकर वो कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीख सकते हैं। टेक्स्ट बुक को रीड कर वो सीख सकते हैं। गाना गाकर या मैथमेटिकल इक्वेशन जो है उनको इस तरीके से कराया जाना चाहिए कि सॉन्ग की वे में, ताकि वो जो है आसानी से सीख पाएँ। ग्रुप द स्टूडेंट फॉर्म मिनी प्लेज वगैरह उनको खिलाने चाहिए। ऑब्जेक्ट आर पास्ड अराउंड फॉर द स्टूडेंट टू टच और स्मेल टेस्ट वगैरह के लिए बच्चों को क्या है जो ऑब्जेक्ट है वो पास करने चाहिए। टीचर को असाइन करना चाहिए स्टूडेंट को एक सब्जेक्ट जो कि वो क्या है आसानी से गैस कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट वगैरह को, या स्टूडेंट जो है ब्रिंग करे आइटम्स टू द स्कूल टू शो एंड टेल, मतलब कि उनको इस तरीके से काम देना चाहिए कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट जो है बच्चा लेकर आएगा और वो जो है और बच्चों को दिखाएगा, जिससे वो जो है अच्छी तरीके से और लर्निंग कर पाएंगे। मल्टी सेंसरीज़ का यूज़ कर जो है टीचिंग कराना कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, ये बहुत ही ईजी है। आज हमारा टॉपिक जो है ये मल्टी सेंसरी और रिफ्लेक्टिव टीचिंग का ही था। अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट में ज़रूर पूछें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।